नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। जौनपुर में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से हुई 9.26 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। किया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। वही घटना गुरुवार शाम की है। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अभिषेक पटेल और अविनाश पटेल उस वक्त अपना काम पूरा करके घर लौट रहे थे। तभी कुछ ही दूरी पर सीतमसराया बाजार के पास 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उनसे रुपये से भरा बैग छीन लिया। तभी वहां से फरार होते समय बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की थी और पीड़ित अभिषेक पटेल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं इस मामले में नेवरिया, मड़ियाहू और थाना बरसठी के साथ एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम लगाई गई। वहीं जौनपुर पुलिस ने मंगलवार सुबह 5 बजे हरया गेट के पास स्थित पुलिया के नजदीक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने फायर करके भागने के फिराक था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बाइक सवार आरोपी फिसलकर गिर गए। इससे सभी आरोपियों को चोटें आईं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास से लूट के 8.10 लाख रुपये बरामद किए गए। साथ ही एक मोबाइल, लूट में इस्तेमाल की गई चोरी की अपाची मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे भी मिले हैं। पुलिस को 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस भी मिले। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये आरोपी मुंद्राबाद शाहपुर में हुई लूट की घटना में भी शामिल थे। उस मामले में 36,000 रुपये बरामद किए गए हैं। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि इस ब्लाइंड केस के खुलासे में बनाई गई टीमों ने घटना के आसपास लगे लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी मड़ियाहू थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव निवासी अरविंद राजभर उर्फ मंगरू है। इसके ऊपर पूर्व में लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा आरोपी वाराणसी जनपद के जनसा थाना क्षेत्र के हरसोस गांव निवासी राजन राजभर उर्फ बुड़कू है। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया गया। सर, क्या घटना का खुलासा वो क्या है? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जनपद जौनपुर थाना नेवड़िया अंतर्गत शाम के 7 बजे आज से 3 दिन पहले एक ग्राहक सेवा केंद्र से जब 2 व्यक्ति अपने ग्राहक सेवा केंद्र का पैसा लेके अपने घर के लिए जब जा रहे थे, तब इनके बैग में लगभग 9,27,000 रुपए, एक मोबाइल फोन, एक पीओएस मशीन इत्यादि थी। इनकी बाइक को 3 लोगों द्वारा एक बाइक से इंटरसेप्ट किया गया था। वहां पे फायरिंग की सूचना आई थी। उनके पास अवैध असले के दम पे उन्होंने इनके साथ लूटकारित की थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की सभी टीमों को एक्टिव कराया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में तथा सीओ मड़ियाहू और सीओ सदर के नेतृत्व में 6 टीमों को लगाया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की 3 टीमें, सर्विलांस की टीम, थाने स्तर से और सर्कल स्तर से ये कुल 6 टीमें लगी थी। इन 6 टीमों द्वारा अथक परिश्रम करते हुए एक पूरी तरह से ब्लाइंड जो हमारी घटना थी, उसमें लगभग 550 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए अभियुक्तों को इसमें घेरा गया, आइडेंटिफाई किया गया और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस के द्वारा जब इसमें गिरफ्तारी किया जा रहा तो उन्होंने मुठभेड़ का प्रयास किया और गिरफ्तारी के दौरान इनको गिरकर चोट लगी है, जिसमें इनको फ्रैक्चर आया है, जिसका प्राथमिक इलाज कराते हुए अब इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से जो चीजें रिकवर हुई हैं उसमें 2 अवैध असला, एक मोटरसाइकिल नीली अपाचे आरटीआर और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये मोटरसाइकिल गोरखपुर से चोरी हुई बताई गई है इनके द्वारा। इसमें भी गहनता से जांच की जा रही है और चोरी के मुकदमे में भी इनको बुक किया जाएगा। इनके ये जो हमारे अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं उसमें मुख्य अभियुक्त हमारे अरविंद राजभर उर्फ मंगनू, जो मूल रूप से मड़ियाहू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व के 4 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती और गैंगस्टर संबंधी मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। राजन राजभर ये जनपद वाराणसी के थाना जनसा का एचएस भी है। इसके ऊपर भी डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर इत्यादि के मुकदमे पूर्व के पंजीकृत हैं। और साथ में तीसरा अभियुक्त विकास राजभर, ये हमारे थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में अभी जानकारी की जा रही है।
और इसमें टीम के अथक परिश्रम के कारण हमारे 9,27,000 रुपए में से और इसके पूर्व की लूट में से कुल मिलाकर इसमें लगभग 8.5 लाख से ऊपर की रिकवरी की गई है। इसमें जो अवैध असले थे वो बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों द्वारा जो हमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन में जो इनके द्वारा कपड़े, जूते, हेलमेट पहना गया था वो बरामद किया गया है। जो मोटरसाइकिल प्रयोग इसमें की गई थी इसको भी इनके द्वारा जो है पुलिस से छुपाने का प्रयास भी किया गया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया था, उसे बरामद किया गया है। वो जिस चोरी के मुकदमे में है उसमें भी उसको लिंक किया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी रिकवरी एसओजी की टीम और सर्कल और थाने की टीम द्वारा की गई है। इस संबंध में इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर और एचएस की कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में, और साथ ही इसमें अनावरण करने वाली और गिरफ्तारी करने वाली टीम को जनपद स्तर से और रेंज स्तर से 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा। पहला सवाल ये कि क्या मास्टरमाइंड इसमें है कि नहीं, दूसरा कितने दिन लोगों ने कोशिश की इस शिकार करने? देखिए, अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि पिछले 10 दिनों पहले 1-2 प्रयास में इनके पास ये सूचना आ गई थी कि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो इन्होंने बड़ी माइन्यूटली इसको प्लान किया था और हर दिन के एविडेंस हमारे पास कलेक्टेड है। और साथ ही इस प्रकार से इसको प्लान करने में इसके पीछे जो लोग रहे हैं उसके ऊपर भी इनसे कायदे से पूछताछ करते हुए, बैकवर्ड लिंकिंग करते हुए, ये विवेचना यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। हमारे पास क्रेडिबल लीड्स हैं जिसके ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं, और अगर इसमें इनको सहयोग करने में जिन लोगों की अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में पहचान हुई है उनकी भी गिरफ्तारी और उनको भी इन्हीं धाराओं में हम बुक करेंगे। जनपद में सर बकरामदी केंद्र जैसे तमाम लूट हो रही है, उसके लिए क्या पुलिस का प्लान है, क्योंकि इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं होती? देखिए, ये ग्राहक सेवा केंद्र से लूट का ये पहला घटना आया है, और क्योंकि कई ग्राहक सेवा केंद्र हर थाना क्षेत्र में है, और जैसा कि अभी तक की इस जांच में पता चला कि 25,000 तक के इनसे निकाला जाता है। इनके यहाँ काफी लोगों का आना जाना, पैसों का मूवमेंट रहता है। तो इन सभी से हमारी अपील है कि सीसीटीवी कैमरे का कवरेज सड़क की तरफ बढ़ाएं। कल इसी क्रम में जनपद के सभी ग्राहक सेवा केंद्र और छोटे सराफा के दुकानों की बैठक थानेवार ली जा रही है, उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है। और टारगेट हार्डनिंग जो कंसेप्ट होता है उसके अंतर्गत वहां पे, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोगों ने 110 पुलिस बूथ का निर्माण किया है, और सरकारी स्तर से भी हम लोगों ने लगभग 200 जगहों पे सीसीटीवी कैमरा कवरेज और बैरियर की व्यवस्था की है। आने वाले समय में माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे व्यवसायी हैं उनके माध्यम से भी कैमरा कवरेज को बढ़ाते हुए, समन्वय बढ़ाते हुए, पुलिस की गश्त बढ़ाते हुए इस पे नियंत्रण लाया जाए। कैश का मूवमेंट होता है उसमें पुलिस का सहयोग लेकर के अगर वक्रांगी केंद्रों को लेकर के बात करी जाए तो पिछले जो भी घटनाएं हुई वक्रांगी केंद्र को लेकर के हुई है, तो उसको कैश मूवमेंट पर भी कुछ जो है अगर उनको सुरक्षा मुहैया करा जाए। देखिए, जहां कहीं भी कल इसीलिए बैठक ली जा रही है कि जहां कहीं भी अगर ज्यादा कैश मूवमेंट है या कैश मूवमेंट किस समय करें, इस संबंध में हम उनको अवगत भी कराएंगे कि जिस समय भीड़ भाड़ है रात के समय में कैश लेके मूव ना करें, और जहां पे भी आप उस धन को रख रहे हैं, संचित कर रहे हैं, वो ऐसी जगह हो जहां पे आपका कोई वॉलंटियर या आप स्वयं हो। इन चीजों को देख के भी किया जाएगा, और जहां कहीं भी इनके द्वारा इस प्रकार की मांग रखी जाएगी वहां पे 112 की गाड़ियों के माध्यम से और हमारे थाना की कोबरा के माध्यम से इनको स्पॉट करने की व्यवस्था, इनको सहयोग करने की व्यवस्था, और जहां कहीं यथासंभव हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से या लोकेशन शेयरिंग के माध्यम से भी एक समन्वय बनाया जाएगा। आप सभी को मैं अवगत भी कराना चाहूंगा, हमारे जनपद में 901 बीटों का निर्माण किया गया है। हमारे 3700 राजस्व ग्राम है, इनको 900 बीट में बांटते हुए हर 4 गांवों पे एक आरक्षी को उसका प्रभारी बनाया गया है, और कहीं कहीं पे 2 आरक्षी भी लगे। उनके माध्यम से इन सभी का समन्वय स्थापित करते हुए एक समन्वय के साथ और सुरक्षा की बढ़ोतरी की जा सके, इसके लिए भी हम सब प्रयास करें। 4 जुलाई में मोरा बादशाह को 3 लोगों का नाम सामने आया था। ये असले कहाँ से? ये अभी तक जो असले आए हैं इसकी बैकवर्ड लिंकेजिंग में इनके द्वारा बताया गया है कि इनके किस साथी द्वारा इनको असला प्रोवाइड कराया गया, उस पर भी बैकवर्ड लिंकेजिंग चल रही है, और अवैध असलों के विरुद्ध हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। और जो भी इस प्रकार के असलों का मूवमेंट है उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनमें भी आने वाले समय में कार्रवाई आपको देंगे। अंतिम सवाल, आप कहें ब्लाइंड केस है, तो पुलिस कितनी टीमें रही और कैसे पहुंची अपराधी तक? देखिए, इसमें मतलब हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई भी सूचना नहीं थी, ना किसी प्रकार का इसमें मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास आया था। तो एक प्योर हार्डवर्क की जो चीज थी, इसमें इनिशियल दिनों में इनफैक्ट सिर्फ हमारी एसओजी नहीं बल्कि पूर्व के सारे एसओजी प्रभारी भी इसमें लगे थे, और 72 घंटे के अंदर 550 कैमरे चेक करना एक मैनुअली बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो इसमें एसपीआरए साहब की अध्यक्षता में एक बड़ा अच्छा एक टीम वर्क होके इसमें
समय दिया गया है और आने वाले समय में इसके कारण जो हम लोगों ने कैमराज आइडेंटिफाई किए हैं उनको गूगल मैप पे प्लॉट करते हुए भी, ताकि हमें बाद में कैमरा खोजने में दिक्कत ना आए, तो ये एक कार्रवाई भी हम अमल में लाते हैं। सर क्या मौके पर लोगों ने फायरिंग नहीं किया? अभी तक की प्रारंभिक सूचना जो वादी के माध्यम से प्राप्त हुई थी तो फायरिंग की सूचना मिली थी और इसमें भी हम लोग बाकी भी विवेचना में सारी चीजें स्पष्ट हैं। ठीक है।